नमस्कार दोस्तों, देसी बालक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि युद्ध इस महीने भी चलता रहा तो सरसों में कितने रुपए तक की तेज़ी बढ़ सकती है और बाज़ार कहां तक पहुंचेगा। तो वीडियो को चालू करूं उससे पहले मैं वही कहूँगा, जो लोग यूट्यूब पर सबसे पहले सरसों का भाव जानना चाहते हैं वह हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो साथी और किसान भाइयों, कल सरसों के बाज़ार में बिकवाली बढ़ने के कारण सरसों की कीमतों में 50 से 100 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई थी। ऊपर से कल सरसों तेल और खल की मांग भी सुस्त देखने को मिली और कल संपूर्ण भारत में सरसों की आवक 9 लाख बोरी से बढ़कर 11 लाख बोरी पहुंच गई, जिस वजह से कीमतों में गिरावट देखने को मिली। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण कल बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना रहा। भरतपुर सरसों में बात करें तो कल भरतपुर सरसों 7,000 रुपये पर बंद हुई। जयपुर में सरसों 7,425 रुपये पर बंद हुई। दिल्ली में भी भाव 7,000 पर बंद हुआ। चरखी दादरी में 6,900 पर बंद हुआ। सुमेरपुर मंडी में 7,345 पर बंद हुआ। टोंक मंडी में 7,050 पर बंद हुआ। प्लांटों की बात करें तो सलोनी प्लांट पर भाव 8,125 रुपये पर बंद हुआ। अडानी प्लांट पर भाव 7,350 पर बंद हुआ। गोयलकोटा प्लांट पर भाव 7,400 पर बंद हुआ। बीपी आगरा पर 7,775, शारदा पर 7,700 पर बंद हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में तनाव के खाद्य तेलों में तेजी के समर्थन में सीजन की शुरुआत में ही पूरी तेजी आ चुकी है। जो भाव जुलाई तक आने की उम्मीद थी वह मार्च के अंत में ही आ चुका है। अगर आवक और स्टॉक पर नज़र डालें तो नई फसल की जोरदार कटाई और बाज़ार में मिल रहे अच्छे दामों को देखते हुए किसानों ने सरकारी खरीद का इंतज़ार किए बिना ही अपना स्टॉक खुले बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया है, जिसके चलते मरुधर ट्रेडिंग एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में देश भर की मंडियों में सरसों की कुल आवक 19 लाख टन के ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट यह भी बताती है कि जहां 1 मार्च तक लगभग 2 लाख टन पुराना स्टॉक बचा हुआ था, वहीं इस रबी सीजन 2025-26 के लिए कुल घरेलू उत्पादन 117.25 लाख टन रहने का अनुमान है। 1 मार्च से शुरू हुए सरसों विपणन सीजन के लिए फरवरी की 3 लाख टन की आवक को हटाने के बाद कुल उपलब्ध स्टॉक 11.425 मिलियन टन था, जिसमें से मार्च की भारी आवक के बाद अब किसानों के पास लगभग 9.725 मिलियन टन सरसों बची है। वहीं दूसरी ओर सरकारी एजेंसियां नाफेड और हाफेड के पास जो 1 लाख टन का स्टॉक था वह भी मार्च के दौरान पूरी तरह बिक चुका है, जिससे अब सरकारी गोदाम खाली हो गए हैं। जबकि औद्योगिक मांग को देखते हुए मार्च महीने में लगभग 1.5 मिलियन टन सरसों की पेराई की गई है। 1 अप्रैल तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि मिलर्स ट्रेडिंग और स्टॉकिस्ट्स के पास करीब 6 लाख टन का बचा हुआ स्टॉक है, जिसे अगर किसानों के पास मौजूद 9.725 मिलियन टन स्टॉक के साथ मिला दिया जाए तो देश में अभी कुल 10.325 मिलियन टन का स्टॉक उपलब्ध है। ऐसे में बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बम्पर पैदावार और समय से पहले शुरू हुई आवक की वजह से तेल मिलों को कच्चे माल की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि आने वाले हफ्तों में ही यह साफ हो पाएगा कि इतनी भारी आवक का कीमतों पर क्या असर पड़ता है। जो बात आगे की तेजी मंदी की रिपोर्ट की है तो सरसों की कीमतों में मौजूदा तेजी के पीछे इस वक्त मध्य पूर्व का तनाव सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। इसलिए अगर वहां हालात सुधरने की खबर आती है तो सरसों के दाम में 400 से 500 रुपये की गिरावट आ सकती है। हालांकि यदि तनाव अप्रैल तक भी बना रहा तो कीमतों में 400 से 500 की और उछाल मुमकिन है। वैसे बाज़ारों में जानकारों का मानना है कि इस तेज़ी को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए सरसों में 200 से 300 का करेक्शन आना जरूरी है, क्योंकि बिना किसी रुकावट के होने वाली एक तरफा तेज़ी आगे चलकर काफ़ी जोखिम भरी साबित हो सकती है। हमारी राय साफ है, जिन व्यापारियों ने सरसों का स्टॉक कर रखा है वह
इस तेज़ी में 10-20% करके माल को धीरे धीरे करके हल्का करते रहें, ताकि जब गिरावट आए तो नुकसान से बचा जा सके। गिरावट पर फिर से खरीदारों को मौके मिलेंगे, बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।